नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए नागपंचमी की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह दोनों बहुत ही उदास रहते थे। वह अनेक मंदिर में गए, मन्नतें मांगी, परंतु उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। उनके नगर में भगवान भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर था। संतान की कामना से रानी हर रोज वहां पूजा के लिए जाती थी। ईश्वर की कृपा से रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। परंतु पैदा होने के कुछ समय बाद वह बालक एक सांप में बदल गया। रानी के गर्भ से एक सर्प पैदा हुआ है, इस बात पर सब आश्चर्य करने लगे। राजा को कुछ सलाहकारों ने सलाह दी कि इस सपोले को घर में ना रखें, या तो इसे मार दें या इसे जंगल में छोड़ आएं। लेकिन ममता की मारी रानी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। राजा रानी ने बड़े यत्नों से उस नाग शिशु का पालन पोषण किया। रानी उसका विशेष ध्यान रखती थी। धीरे धीरे वह सांप बड़ा हुआ और एक बड़ा नाग बन गया। अब रानी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन रानी ने राजा से यह बात कही। तब राजा ने अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों से विवाह की बात कही, तो सबने मना कर दिया। बहू की तलाश में राजा दूसरे नगर अपने मित्र के घर पहुँचे। राजा को देख वह सेठ बहुत खुश हुए और राजा से आने का उद्देश्य पूछने लगे। राजा ने अपने पुत्र के लिए वधू की तलाश की सारी बात उसे बताई। सेठ बोला, मित्र, तुम अपनी बोझ को अब खत्म ही समझो। मेरी कन्या का विवाह खोज ही रहा था, कब से उसके लिए योग्य वर की तलाश कर रहा था। तुमने जिक्र किया तो मैं सोचता हूँ कि अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे पुत्र से ही करा दूं। राजा बोले, जल्दबाजी मत करो, पहले मेरे पुत्र को तो देख लो। सेठ बोला, इसमें देखना क्या, तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है। तुम मेरी कन्या को अपने साथ ही ले जाओ और अपने नगर में ही उसके फेरे करवा देना। सेठ ने अपनी कन्या को बुलाया और उसे राजा को सौंप दिया। कन्या अपने पिता की आज्ञा मानकर राजा के साथ उनके घर आ गई। राजा रानी ने कन्या से कहा, बेटी, जानती हो हमारा बेटा कौन है? वह एक सर्प है। कन्या बोली, तो क्या हुआ? मेरे पिता ने मुझे यह आदेश देकर भेजा है कि मैं आपके हर आदेश का पालन करूं। राजा बड़े धूमधाम से अपने बेटे सर्प का विवाह उस कन्या से करा दिया। विवाह के बाद कन्या अपने पति की हर आवश्यकता का ख्याल रखने लगी। एक दिन रात को किसी के कदमों की आहट सुनकर उसकी आंख खुली तो उसने अपने कमरे में एक युवक को देखा। उस युवक को देखकर वह डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतने में वह युवक बोला, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा पति हूँ। वह कन्या बोली, मेरे पति तो एक सर्प हैं, तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो? युवक बोला, मैं वही सर्प हूँ, वह देखो। कक्ष के एक कोने में सर्प का मृत्यु शरीर पड़ा था। युवक बोला, पिछले जन्म में मैं एक गंधर्व था और तुम एक किन्नर थी। हम एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक बार हम एक वन में नृत्य और गायन करने लगे। वहीं एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। हमारे गायन से उनकी समाधि टूट गई
और उन्होंने हमें श्राप दे दिया, जिस कारण से मुझे सर्प की योनि मिली थी। तुमने नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करके उन्हें दूध लावा चढ़ाया, जिसके फलस्वरूप मुझे नाग योनि से मुक्ति मिल गई। इतने में कच्छ का दरवाजा खुल गया। राजा और रानी कच्छ में आ गए और युवक को गले से लगा लिया और बोले, पुत्र, हमने सब सुन लिया है। हम बहुत खुश हैं कि तुमने अपना असली रूप प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, उसे भी सर्पकाल दोष से मुक्ति मिल जाती है। जय हो नागदेव की।